तो बेटा अब आपका अगला है आपका इंग्लिश का पेपर। ठीक है। तो इंग्लिश के पेपर के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो देखो बेटा, ये आपके सामने 2025 का ना इंग्लिश का ना प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो मैं उसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ कि अगर आप वो भी कर लेते हो तो आप इंग्लिश में आराम से पास हो सकते हो। आपके बहुत ही आराम से इंग्लिश में 40 नंबर बन जाएंगे 80 में से, अगर आपने पूरे साल नहीं भी पढ़ाई करी है फिर भी। तो देखो, सबसे पहले समझो इंग्लिश का पेपर आते कितने फॉर्मेट में है, कैसे क्या होता है। सबसे पहले देखो बेटा, आपकी ना सेक्शन नंबर ए होती है। इंग्लिश में आपकी सेक्शन नंबर ए है, और उस सेक्शन नंबर ए में आपका आता है पैसेज आता है। ठीक है। ये आपके पूरे कितने मार्क्स की हो जाएगी, अगर देखो पैसेज आपका पहला ये रहा और एक पैसेज आपका इसके नीचे होता है, तो आपकी टोटल 2 पैसेज होती है, जो कि आपकी टोटल 20 नंबर की होती है। ठीक है। तो पैसेज बहुत ही आसान आता है, जितना एचपीएससी बोर्ड के लेवल के हिसाब से है। पैसेज में अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी ठीक ठाक है तो आराम से आप 15 मार्क्स तक अचीव कर सकते हैं। किसी की ज़्यादा अच्छी है तो वो पूरे 20 भी अचीव कर लेता है। ठीक है। तो ये देखो, पैसेज तो कोई फिक्स नहीं होता कि कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपकी पैसेज की बात अगर बात करूँ, सेक्शन ए क्या है आपका, पैसेज वाला सेक्शन होता है। ठीक है। जिसमें आपके अब तो एमसीक्यूज फॉर्म में भी पूछ लेता है। ठीक है। अब इधर आ जाओ, कुछ एमसीक्यूज आते हैं और कुछ क्वेश्चंस। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह आते थे, अब एमसीक्यूज, अब सेक्शन भी आती है आपकी ग्रामर। अगर मैं ग्रामर के टॉपिक्स की बात करूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर आपको जो टॉपिक करने हैं और जो कि ईजी भी हैं वो है आपका आर्टिकल। आप एक तो आर्टिकल कर लीजिए, आप एक आर्टिकल कर लो। दूसरा आप टॉपिक कर लो पंचुएशन। ठीक है। ये सबसे ईजी टॉपिक है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आती है आप वो भी, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना रिपीट मारते हैं एक तरीके से। और अगर किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखनी है तो आपको उसकी जो लिंक है प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगी आपको। ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना मुश्किल नहीं होता, तो आप 3 टॉपिक करके भी अपने 6 नंबर आसानी से अचीव कर सकते हो। बाकी टेंसेस के कुछ बेसिक्स रूल होते हैं, अगर आपको वो आते तो आप वो कर सकते हो, नहीं तो आप 3 टॉपिक कर कर भी आपके 6 नंबर ग्राउंड में यहाँ पक्के हो जाएंगे। तो अभी देखो, 20 में से 15 नंबर आपके वहाँ हो गए, 4 से 5 आप यहाँ ले लो, तो अप्रॉक्स मान लो आपके, चलो 21 नंबर ले लेते हैं। तो आपके 21 नंबर यहाँ पे आ गए। अब आ जाओ राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन तो बेटा ऐसी है ना जिसमें आपको 10 में से 10 नंबर मिल सकते हैं। मैं बता रही हूँ कैसे। क्योंकि राइटिंग सेक्शन में ना बेटा हमेशा रिपीट मारता है। तो कंजक्शन आता है, आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको कंजक्शन के वर्ड्स के मतलब भी पता है ना, तो आप बड़े आराम से कंजक्शन भी कर सकते हो इसमें। अभी इधर आ जाओ, मैं क्या बताने वाली हूँ। अब आपका जो राइटिंग सेक्शन है, इस राइटिंग सेक्शन में क्या आता है आपका, बिल्कुल एकदम पार्ट आता है, बिल्कुल एकदम 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। एक आपका ए होता है, एक होता है 4th और 5th होता है। आपको करने सिर्फ एक होते हैं और ये फिक्स होता है। अगर आपके साथ आपकी गाइड होगी एचबीएससी बोर्ड की, तो मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट शेयर कर दूंगी। ये वाले आपके आते ही आते, क्योंकि 2017 से लेके मैंने 2025 के सारे एक जगह पे लिखने हैं ईयर वाइज, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद मैं वही वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको कौन से वाले राइटिंग सेक्शन में पार्ट करना है। इसके बाद जो बेटा आपका अगला आता है, ये आता है आपका एक एक सीन पैसेज आएगा, पैराग्राफ दे देगा और आपको क्या करनी पड़ेगी, ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद आता है आपका, मतलब उस बुक में से ही आ जाता है, बुक के कुछ उठा के देते, मेरे ख्याल से सबसे आसान है। तो आप जितने भी चैप्टर हैं ना बेटा, उसके राइटर की नेम याद कर लो। ये आपके फ्री के 1 नंबर है। ठीक है। और पोएम वाले में भी तो 2 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे अगर आप याद कर लेते हो राइटर के नेम और वो बुक के चैप्टर का नाम। ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है, आपको पैराग्राफ में से भी इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपके 10 नंबर तो ये फ्री के हैं, चाहे पोएम सेक्शन उठा लो। अगर आपको कोई दीदी पोएम वाला कहाँ से आएगा, तो पोएम वाला मैं अगर आपको बताऊँ, तो पोएम वाला अगर आपके पास गाइड वगैरह होगी, तो गाइड में आपने देखा होगा स्टांजाज वाइज क्वेश्चन पूछे होते हैं, होता है ना। आपके पास मुश्किल से 10 पोएम है, आप अगर वो 10 पोएम अगर करने बैठोगे, आपको मुश्किल से 1 घंटे लगने। क्वेश्चंस वही आएंगे, क्वेश्चंस भी नहीं बदलेंगे। ठीक है। कोई इतना टफ नहीं आएगा इंग्लिश का पेपर। तो आप क्या करो, गाइड में से जितने भी स्टांजाज वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं उसको फटाफट फटाफट कर लो। आपके 10 नंबर तो ऐसे ही, 5 नंबर तो ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। तो 21 नंबर आपके तो उधर हो गए थे, 10 नंबर आपके इधर हो गए, टोटल हो गए आपके 31 नंबर। ठीक है। अब आप अगर आगे आ जाते हो, अब आपकी आ जाएगी लिटरेचर सेक्शन। अब एक और चीज़ देखो, मैं आपको एक और बताती हूँ 3 नंबर का क्वेश्चन कैसा आता है। एक पता है बेटा आपको क्या आता है, सेंट्रल आइडिया आता है किसी भी पोएम की उठ के, किसी भी पोएम की जो सेंटर, अब मैं बताऊँ, अगर आपको सारे पोएम की नहीं भी करनी है, तो अब स्टार्टिंग के 5 वाली पोएम की भी अगर सेंट्रल आइडिया कर लेते हो, तो मेरे ख्याल से उनकी आती आती है। ठीक है। और अगर सेंट्रल आइडिया कर लोगे, नहीं अगर सेंट्रल आइडिया कर लोगे तो फिर आपको देखो क्यों ऑप्शन, आप देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे विंड पोएम की सेंट्रल आइडिया दे रखे हैं। विंड वाला चैप्टर पोएम आपने पढ़ा होगा, तो विंड आता है कमजोर चीज़ों को तोड़कर चला जाता है, पत्तों को मतलब पेपर्स को फाड़ देता है, होती नहीं ये सारी चीज़ें। तो ये ऐसे सेंट्रल आइडिया लिखना होता है कि विंड इस चैप्टर इज़ नॉट ऑल अबाउट द, जो भी बातें बोली गई इसके बारे में नहीं है, बट इट इज़ अबाउट द वीकलिंग्स, ये कमज़ोर लोगों के बारे में है, कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो हमेशा कमज़ोर लोगों को क्या करते हैं, ऐसे वैसे मतलब नुकसान पहुंचा रहे होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। और डोर पे कौन आता है नॉकिंग करते हुए, वो क्यों वहाँ पे होता है।
ठीक है। तो आपको ये नहीं आता पैसे कसते आराम से। और मैं बता रही हूँ लिटरेचर के क्वेश्चंस आप अगर 2023 से लेकर 2025 तक के पेपर्स कर लो और सैम्पल पेपर कर लो, उतना इनफ है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उससे भी कोई शॉर्ट तरीका बताऊँ मैं अगर आपको, तो आपके पास अगर आपकी गाइड होगी इंग्लिश की, तो उसमें ना बेटा लिखा होता है कि ये क्वेश्चन इस साल में आ रखा है। तो आप अगर वो वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वही वाले क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ रहे होते हैं उठ के। जैसे अगर आप गाइड वगैरह होती है जैसे एचबीएससी बोर्ड में, मैं आपको तरीका बता रही हूँ जितना मैंने पेपर एनालाइज करा है कि आपका पेपर कैसे आता है। एचबीएससी बोर्ड का पेपर एनालाइज करना काफ़ी ईजी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया वो सब वैसे तरीके से फॉलो करोगे तो आपके ना अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं बेटा। ठीक है। और अब मैं ना आपको क्या करती हूँ, अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जैसे मैंने बताया पैसेज में आपके नंबर आ जाएंगे। बची बात ग्रामर की। ग्रामर में आप 3 टॉपिक कर लो, आर्टिकल राइटिंग कर लो, पंचुएशन कर लो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लो। और आपको कोई 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके जो बचे हुए 2 टॉपिक है ना बेटा, वो जो आपके पास दीपा गाइड जो भी है, अगर लिखा पड़ा ये प्रीवियस ईयर में आया है ये वाला क्वेश्चन, आप उसको वैसे ही कर जाओ, क्योंकि वही क्वेश्चन आएगा उठ के उसमें, फिक्स बात है। नहीं तो आप जब प्रीवियस ईयर करोगे तो प्रीवियस ईयर में वो वाला सेक्शन जरूर कर लेना। ठीक है। अब आ जाओ राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन में बेटा बहुत, या तो एक एप्लीकेशन आती है या फिर एक लेटर आ रही होती है, आपको जो आसान लगे आप वो कर लो। मैं तो कह रही हूँ एप्लीकेशन कर लेना, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस भी है, लेटर में भी है, पर लेटर में थोड़ी सी फॉर्मेशन करनी पड़ सकती है आपको। ठीक है। तो आपकी गाइड में मुश्किल से 10 एप्लीकेशन हैं। ठीक है। उसमें मैं आपको कुछ कम करके बता देती हूँ कि यही यही एप्लीकेशंस आती है। स्कूल ट्रांसफ़र की आती है, सिक लीव की आ जाएगी, सेक्शन चेंज की आ जाती है, ये सारी एप्लीकेशंस आ जाती है आपकी। ठीक है। तो जितनी भी मेरे ख्याल से 4 से 5 आपकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब मैं पीरियड डालूंगी राइटिंग सेक्शन के इंपॉर्टेंट वाले की, कि कौन कौन से आपके पीछे पिछले साल में आ रखे हैं और आपके कौन कौन सा। अब दूसरा आपका क्या आता है बेटा, एक रिपोर्ट राइटिंग आती है, और दूसरा आपका क्या आ जाता है, एडवर्टीजमेंट आ जाता है। जैसे आप एक सुधीर कुमार हो, आपके पापा द फादर ऑफ वोटिंग के, आपका बच्चा मैथ्स में वीक है, तो एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए, मैथ का ट्यूटर होने के लिए वो कर रहा है। तो आपको इसमें से जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, काफ़ी ईजी है ये वाला। राइटिंग सेक्शन में तो मेरे ख्याल से फुल मार्क्स आ सकते हैं किसी बच्चे के। अगर आप अपना गाइड वाले भी सारे टॉपिक्स कर लेते हो ना, तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। सब भी मत करो, अगर उसके नीचे लिखा पड़ा है ना प्रीवियस ईयर में आया है तो आप कर लो। वैसे मैं अभी आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगी जिसमें ये लिखा पड़ा है कि कौन से मतलब ईयर में ये वाला आ रखा है। आप उतने भी कर लोगे 6 से 7 तो मोर देन इनफ है। और मैंने स्टांजास के लिए क्या ट्रिक बताई, देखो बेटा ये बहुत आसान सेक्शन होता है, तो इसके लिए नहीं बोलूँगी इसको आप कुछ पढ़ना पड़ेगा। अपनी गाइड उठाओ, जो भी आप पे बुक है वो उठाओ, स्टांजास वाइज क्वेश्चन करो। जैसे अगर आपको ये दिख रहा हो तो द रोड नॉट टेकन की आपको ये वाली दिख रही होगी। द रोड नॉट टेकन कैसे लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। वो किस पॉइंट तक पहुंच जाता है, वो वहाँ पॉइंट पर जहाँ पे 2 रोड डाइवर्ज हो रही, ही रीच एट द पॉइंट वेयर द 2 रोड्स आर डाइवर्टेड, ऐसा कुछ दे रखा है। वाई वॉज द ट्रैवलर फीलिंग्स सॉरी, उसको बुरा क्यों लग रहा होता है, क्योंकि उसने एक ऐसा पास ले लिया होता है जो कभी किसी ने ट्रैवल नहीं करा होता है। कुछ इस तरीके से बात लिखनी है। वाई डिड द वन वेयर डिड द वन रोड लीड टू, गिव द अपोजिट मेट एट अ पॉइंट फ्रॉम द स्टांजा। मेट एट अ पॉइंट का आपको स्टांजा क्या करना है, एक अपोजिट वर्ड लिखना है। तो आप गाइड से ये वाले स्टांजा सारे प्रैक्टिस कर लो, और ये आता ही आता है। वैसे भी 2 स्टांजाज होता है, आपको कोई ना कोई सा तो आता ही होगा हमेशा। ठीक है। मेरे ख्याल से पेपर अच्छा जाएगा, ज़्यादा पैनिक मत हो और अच्छे से करते रहो। ठीक है। अब इसके बाद मैं राइटिंग सेक्शन का इंपॉर्टेंट डाल देती हूँ, तो अच्छे से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक आपको। विक्रमा क्लासेस की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जिस तरीके से बताया उस तरीके से तैयारी अपनी करती रहो, करते